अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम डबल लिंक लिस्ट के अंदर मिडल में नोड इंसर्ट करना और मिडल वाला नोड जो है वो किसी भी डबल लिंक लिस्ट का वो डिलीट करने का कोड करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने डबल लिंक लिस्ट की इंप्लीमेंटेशन देख ली थी, उसमें बहुत सारे फंक्शंस हमने डिस्कस कर लिए थे, लाइक फर्स्ट में नोड ऐड करना और यहाँ प्रीपेंड करना और यहाँ लिंक लिस्ट के लास्ट पे नोड ऐड करना, यहाँ अपेंड करना और डिस्प्ले का और फर्स्ट या लास्ट में से कोई भी नोड जो है वो डिलीट करना। तो इस वीडियो में हम मिडल में इंसर्शन और मिडल में से डिलीशन का कोड करेंगे, इंसर्शन इन द मिडल और डिलीशन फ्रॉम द मिडल। अब ये मेरे पास फाइल है जो कि प्रीवियस वीडियो में थी, इसके अंदर मेरे पास एक इंसर्ट लास्ट का और एक डिस्प्ले का फंक्शन है, जो कि मैं इसलिए रखे हुए ये दोनों फंक्शन क्योंकि ये जो नए दो फंक्शन बनाऊंगा उनका रिजल्ट चेक कर सकूँ मैं। ये मेरे पास नोड की क्लास है, इसके अंदर डाटा नेक्स्ट और प्रीवियस दो पॉइंटर नोड डाटा टाइप के। अब हमें करना है नोड इंसर्ट मिडल में। सबसे पहले ये इंसर्शन मिडल में इंसर्ट करना है नोड, तो सबसे पहले मिडल कैसे फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है, ये मेरे पास एक लिंक लिस्ट है 7, 33 और 45, इसके अंदर तीन नोड हैं, तो तीन नोड है तो इस लिंक लिस्ट का साइज़ है हमारे पास 3, साइज़ है हमारे पास ऑड, तो इसका वो जो है मिडल वो क्या होगा। जब हमारे पास साइज़ ऑड होता है तो हम उसके अंदर एक ऐड कर देते हैं, ये इफ़ साइज इज़ ऑड देन मिडल विल बी n। n यहाँ पे साइज़ है, हमारे वाले केस में है n3, तो 3 + 1 4 डिवाइडेड बाई 2, तो मिडल आ जाएगा 2। अब इस 2 का क्या मतलब है, इस 2 का मतलब है कि अब हम जो नया एलिमेंट ऐड करेंगे वो ये जो सेकंड नोड है 2 आया ना, तो 1 2, तो ये जो सेकंड नोड है इससे आगे हम वो ऐड करेंगे, इससे आगे हम वो नया नोड ऐड करेंगे, जो मिडल नोड हम ऐड करेंगे। ओके, अब हमारे पास अगर साइज होता है इवन, अगर हमारे पास यहीं 4 नोड होते तो फिर हमने सिंपल करना था n/2, सिंपल n/2 करना था, तो फिर भी हमारे पास जो है मिडल ये सेकंड नोड ही आना था, इस सेकंड नोड से आगे ही हमने नोड इंसर्ट करना था। ओके, अब यहाँ पे हमने करना है नोड इंसर्ट, ये हमारा मिडल आ गया फॉर एग्जांपल 33, तो इससे आगे हमने नोड इंसर्ट करना है, इससे आगे और 45 से पीछे, मतलब 33 और 45 के दरमियान में हमें न्यू नोड ऐड करवाना है। तो वो अब हम कैसे करेंगे, उसके लिए क्या करना होगा कि जो न्यू नोड हमारे पास होगा उसके प्रीवियस के अंदर इस 33 का एड्रेस देंगे और उसके नेक्स्ट के अंदर 45 का एड्रेस दे देंगे और इसके नेक्स्ट के अंदर उस न्यू नोड का एड्रेस दे देंगे और इस 45 की प्रीवियस के अंदर उस न्यू नोड का एड्रेस दे देंगे। तो ये काम बेसिकली 4 ऑपरेशंस हमने सिंपल जो है वो एड्रेस के वो परफॉर्म करने हैं। अब मैंने इसका फंक्शन बनाया हुआ है, सबसे पहले मैंने एक नोड क्रिएट की है, फिर मैंने उस नोड के डाटा वेरिएबल के अंदर वैल्यू सेट करवा दी जो भी हम आर्गूमेंट इसे पास करेंगे, और यहाँ पे मैंने कंडीशन यूज़ की हुई है इफ़ हेड इज इक्वल टू नल। हेड कब नल होता है, हेड हमारे पास उस वक्त नल होता है जब हमारे पास कोई भी नोड नहीं क्रिएट की गई। अगर एक भी दफ़ा इंसर्शन का फंक्शन नहीं कॉल किया गया, कोई एक भी नोड नहीं क्रिएट हुई, तो फिर हेड नल होगा, क्योंकि हेड को ऊपर मैंने नल से इनिशियलाइज करवाया हुआ है ऊपर ये। तो हेड हमारा अगर नल है, कोई भी नोड नहीं क्रिएट की गई, तो हेड और टेल को इस न्यू नोड को पॉइंट करवा दो, क्योंकि ये एक ही नोड है और इसके दोनों जो पॉइंटर है प्रीवियस और नेक्स्ट वो नल कर दिए मैंने। हेड इस लाइन के बाद से न्यू नोड को पॉइंट करवाने लग गया, तो अब हेड जहाँ पे पॉइंट कर रहा है उसका प्रीवियस और हेड जहाँ पे पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट जो है वो दोनों नल कर दो, क्योंकि अगर एक ही नोड है तो उसका नेक्स्ट और उसका प्रीवियस जो है वो दोनों पॉइंटर्स नल होंगे। नेक्स्ट नल होगा दैट मीन्स कि उससे आगे कोई नोड नहीं है, प्रीवियस नल होगा दैट मीन्स से उस नोड के पीछे कोई भी नोड नहीं है। साइज में एक इंक्रीमेंट करवाया, कंट्रोल जो है वो यहीं से वापस चला जाएगा, रिटर्न स्टेटमेंट। ओके, अगर हमारे पास ये वाला एग्जीक्यूट होता तो इस स्टेटमेंट का मतलब है इफ़ हेड जो है वो नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा है जहाँ पे उसके अंदर नल है, जहाँ पे हेड पॉइंट कर रहा है, हेड हमेशा फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है, उसके नेक्स्ट में अगर नल है, मतलब जो पहली नोड है अगर उसके नेक्स्ट में नल है तो मतलब उससे आगे कोई नोड ही नहीं है। जब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंटर के अंदर नल स्टोर हो तो उसका मतलब उससे आगे कोई नोड नहीं है। सिंपल डबल लिंक लिस्ट है ये, तो इसमें यही होगा। ओके, तो इसका मतलब एक नोड है हमारे पास, तो जो कि हेड वाली नोड है, उससे आगे कोई नोड नहीं है। तो फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इंसर्ट लास्ट का फंक्शन कॉल कर लिया है, जो प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस कर लिया था। यहाँ पे कोड कर लें थोड़ा सा इसका 2 लाइनों का। यहाँ ये मेरा इंसर्ट लास्ट का फंक्शन है, ये लास्ट पे नोड जो है वो इंसर्ट कर देगा, सिंपल इंसर्शन कर लें आप।
इंसर्शन एट द एंड। तो क्योंकि एक नोड है तो एक नोड का मिडिल क्या होगा, एक नोड एक, तो ये मैंने किया हुआ है एक है फॉर एग्जांपल, साइज ऑड है, एक नोड है तो साइज ऑड है, तो फिर ये वाला फार्मूला यूज़ होगा 1 + 1 2, 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आएगा 1। तो 1 से आगे हम नोड इंसर्ट करेंगे, तो बेसिकली एक ही नोड है तो उससे आगे ही हम नोड इंसर्ट करेंगे, और नोड इंसर्ट होगा और कंट्रोल यहीं से वापस चला जाएगा रिटर्न। और इन केस हमारे पास अगर नोड जो हैं वो एक से ज़्यादा हैं तो फिर हमें उनका मिडल चेक करना होगा, उसका मिडल फाइंड करना होगा। वो कैसे करेंगे, उसके लिए ट्रैवर्सिंग करनी होगी। तो अब दो नोड डेटा टाइप के दो पॉइंटर्स हैं, ए को मैंने हेड से इनिशियलाइज करवा दिया, ए अब जो है वो फर्स्ट नोड को पॉइंट करने लग गया क्योंकि ए के पास फर्स्ट नोड का एड्रेस चला गया। हेड के अंदर हमेशा फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है, हेड हमेशा फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है, तो ए के अंदर फर्स्ट नोड का एड्रेस चला गया। बूल यू इज इक्वल टू ट्रू और आई, इनके क्या यूजेज है वो नीचे आके पता चल जाता है। अब यहाँ पे मैंने कंडीशन यूज़ की हुई है, इफ़ साइज मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 1, अगर साइज ऑड आता है हमारे पास, ऑड नंबर्स को जब हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है, तो वो कंडीशन यूज़ की हुई है कि अगर साइज ऑड आता है तो साइज में एक इंक्रीमेंट करवा दो और यू को फॉल्स कर दो। यू को ट्रू से इनिशियलाइज करवाया हुआ है और यहाँ पे यू फॉल्स हो जाएगा, मतलब कि वो फार्मूला ही बेसिकली मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है कि अगर ऑड साइज आता है तो पहले ही वो साइज़ को एक इंक्रीमेंट करवा दे, साइज़ इवन कर दे, और ये वाइल लूप यूज़ की हुई है। अब इसके अंदर कंडीशन वो आई जो है वो यहाँ पे यूज़ हुआ है, आई इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे मैंने कंडीशन में यूज़ किया हुआ है आई प्लस प्लस, मतलब कि ये इस लाइन के बाद से आई की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ करेगा, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। लेस देन साइज बाय 2, ये एक दफ़ा मैं रन वीडियो जो है वो बना चुका हूँ रिकॉर्डर ऑफ करके, इसलिए ये लिखा हुआ है सारा। यहाँ पे फर्स्ट टाइम होगा 0 लेस देन 2, क्योंकि साइज़ हमारे वाले केस में क्या है 3 है साइज़, यहाँ पे अगर देखें तो ये 3 साइज़ है, 7, 33 और 45 3 साइज़ है। तो यहाँ पे इसे हम उसके मुताबिक अगर रन करें तो ड्राई रन करें तो 0, तो यहाँ पे साइज़ क्या होगा कि साइज़ 3 है, ऑड है, तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, ये स्टेटमेंट, तो यहाँ पे साइज़ 4 हो जाएगा इस लाइन के बाद से और यू फॉल्स हो जाएगा। साइज़ 4 हो गया यहाँ से, अब इस लाइन के बाद से साइज़ 4 हो गया हमारा। कंट्रोल यहाँ आएगा वाइल लूप के अंदर, आई 0 है लेस देन साइज बाय 2, 4 बाय 2, आंसर आ जाएगा 2, तो 2 ट्रू है ये। कंट्रोल अंदर आ जाएगा इसके, बी पॉइंटर है और ए भी पॉइंटर है। ये ए को मैंने हेड का एड्रेस दिया हुआ है ऊपर, तो बी के अंदर जो है वो फर्स्ट नोड का एड्रेस आ जाएगा, बी के अंदर फर्स्ट नोड का एड्रेस आ जाएगा। और इस लाइन पे हमने क्या किया कि इस लाइन पे बी के अंदर ए का एड्रेस चला गया, ए में था हेड का एड्रेस जो कि पहली नोड का एड्रेस था, वो बी के अंदर चला गया, और इस लाइन पे हमने ए को जो है वो सेकंड नोड का एड्रेस दे दिया। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि ए जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट पॉइंटर में जो एड्रेस है वो आप ए को दे दो। तो ए में बेसिकली एड्रेस जो है वो अपडेट कर रहे हैं हम, ए जहाँ पे पॉइंट कर रहा है, जहाँ पे ए पॉइंट कर रहा है, हेड का एड्रेस था ना ए पे, तो ए के पास हेड का एड्रेस था, तो ए फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, तो उस फर्स्ट नोड के नेक्स्ट में जो है एड्रेस, ये फर्स्ट नोड है, इसके नेक्स्ट में जो एड्रेस है बी, वो बेसिकली सेकंड नोड का एड्रेस होगा, उससे नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा, वो एड्रेस हम ए में दोबारा दे देंगे। तो अब ए जो है वो 33 वाली को पॉइंट करने लग गया और बी के अंदर 7 का एड्रेस स्टोर है। तो इसी तरह ये सेकंड टाइम एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, आई की वैल्यू 1 थी, लेस देन ट्रू, तो यहाँ पे सेकंड नोड का एड्रेस आ जाएगा बी के अंदर जो प्रीवियस में उसके साथ स्टोर था, क्योंकि ए में तो प्रीवियसली वो हो गया था 33, और इस लाइन पे फिर ए जो है वो उससे नेक्स्ट नोड को पॉइंट करने लग जाएगा, ए थर्ड को पॉइंट करने लग जाएगा, क्योंकि सेकंड को पॉइंट कर रहा था, सेकंड के नेक्स्ट में थर्ड का एड्रेस होगा, ये सेकंड है, इसके नेक्स्ट में थर्ड का एड्रेस होगा, तो फिर ए जो है वो थर्ड को पॉइंट करने लग जाएगा। और इसी तरह थर्ड टाइम ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, 2 हो जाएगी आई की वैल्यू लेस देन 2, तो कंट्रोल बाहर आ जाएगा। अब बी के पास सेकंड का एड्रेस है और ए के पास थर्ड नोड का एड्रेस है। अब ये 4 लाइनें जो हैं इनमें हमने एड्रेसेस जो हैं वो स्टोर करवाए हैं। बी डॉट नेक्स्ट, बी प्रीवियस नोड को पॉइंट कर रहा है,
जो मतलब मिडल नोड बी हैज़ सेकेंड एड्रेस, सेकेंड नोड का एड्रेस है बी के अंदर 33 वाली नोड का, 33 वाली नोड का एड्रेस है। 33 और 45 के दरमियान हमने इंसर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं दूसरी स्लाइड ओपन कर लूँ तो ये 33 इसके अंदर CCC स्टोर था ना, तो ये न्यू नोड है फॉर एग्जांपल, इसके अंदर 3 डाटा सेट है। हम क्या करेंगे, इस लाइन पे कर रहे हैं कि 33 के नेक्स्ट में हम इस न्यू नोड का एड्रेस दे रहे हैं, बी जो कि सेकेंड नोड को पॉइंट कर रहा है, 33 वाली नोड, 33 वाली, उसको उसके नेक्स्ट पॉइंटर के अंदर आप न्यू नोड का एड्रेस दे रहे हो, एन जो कि न्यू नोड हमने क्रिएट की उसका एड्रेस दे रहे हो। तो ये न्यू नोड का एड्रेस फॉर एग्जांपल SJ है, तो वो हमने यहाँ पे स्टोर करवा दिया है। तो उससे नेक्स्ट क्या हो रहा है कि N जहाँ पे न्यू नोड है, न्यू नोड के प्रीवियस के अंदर आप इस नोड का एड्रेस दे रहे हो 33 वाली का। कौन सी स्लाइड है ये, न्यू नोड है 3 वाली, इसके प्रीवियस में आप BBB जो एड्रेस है वो इस नोड का 33 का वो हमने दे दिया। ओके, नेक्स्ट लाइन पे क्या किया है, N जहाँ पे पॉइंट कर रहा है, N के नेक्स्ट में आपने A कहाँ पे पॉइंट कर रहा था, A हैज़ थर्ड नोड, A 45 वाली को पॉइंट कर रहा था, 45 वाली को। तो 45 वाली नोड जो है उसे A पॉइंट कर रहा था। तो अब A इसके न्यू नोड के नेक्स्ट में आप 45 वाली नोड का एड्रेस दे दो, CCC 45 वाली नोड का एड्रेस मैंने कंसीडर किया हुआ, ये हेक्साडेसिमल होगा। ये जो एड्रेस है 45 वाली नोड का वो आप इसे दे दो। और देन इस पे क्या किया हुआ है कि A जो कि 45 वाली नोड है उसके प्रीवियस में आप न्यू नोड का एड्रेस दे दो। तो यार स्लाइड ओके, 45 वाली नोड के प्रीवियस में आप एड्रेस दे दो इस न्यू वाली का। तो अब ये बेसिकली 3 वाली नोड जो है वो हमारी थर्ड नोड है और 45 वाली नोड हमारी फोर्थ नोड है। फर्स्ट नोड 7, देन 33, देन 3, देन 45। तो ये हमारी अब लिंक लिस्ट है, डबल लिंक लिस्ट सॉरी। तो अब यहाँ पे u इज इक्वल टू ट्रू है अगर, तो फिर वो साइज़ को इंक्रीज़ करवाए। ये मैंने इसलिए किया हुआ है क्योंकि अगर हमारे पास साइज़ आ जाता है ओड तो मैंने साइज़ को पहले ही इंक्रीमेंट करवा दिया। इन केस अगर साइज़ हमारे पास इवन आता है तो फिर ये वाली तो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो यहाँ पे हम वाइल लूप के ज़रिए हम वो इंसर्ट तो करवा रहे हैं, तो इसी वजह से मैंने अगर u ट्रू है तो फिर वो साइज़ को लास्ट पे इंक्रीमेंट करते। तो अब ये इसे हम करते हैं रन मेन। इसके अंदर क्या करते हैं यार, इसे मैं डिलीट करता हूँ, डिलीशन का भी नहीं किया, इसे मैं करता हूँ रन। ये क्या करेगा, 7, 33 और 45 पहले इंसर्ट लास्ट का फंक्शन जो है वो इंसर्ट कर देगा लिंक लिस्ट के अंदर। फिर 7, 33 और 45 का जो मिडल होगा, मिडल 33 है इनका, 33 और 45 के दरमियान ये 3 जो कि हमारा न्यू नोड है वो इंसर्ट कर देगा, 7, 33, 3 और 45। तो ये इसने इंसर्ट कर दिया नोड। अब डिलीशन का देखते हैं। ओके, डिलीशन में मैंने एक पॉइंटर लिया हुआ है। डिलीशन वैसे उसमें करना सिंपली क्या है कि अगर ये है हमारे पास फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसे कंसीडर करता हूँ तो इसका मिडल क्या है हमारे पास, इसका साइज़ है 3, तो इसका मिडल क्या होगा 1 से आगे, तो मतलब ये होगा ना 33 वाला। तो ये मिडल है तो इसे हम डिलीट करेंगे, इसे ही डिलीट करेंगे। तो अब इसे डिलीट करना है मुझे, मैं क्रॉस कर रहा हूँ इसे डिलीट करना है। तो हमें क्या करना है कि इसके प्रीवियस और नेक्स्ट के पॉइंटर में जो एड्रेस है ना वो हमें पॉइंटर्स में सेव करवा लेने हैं, ताकि फिर इसके प्रीवियस में हम उसका एड्रेस दे दें उस नोड का ए, और उसके नेक्स्ट में हम इस नोड का एड्रेस दे दें। बस ये चेंजिंग करनी है हमें। यहाँ पे क्या किया हुआ है, y को हेड से इनिशियलाइज करवा दिया है। इफ़ हेड इज इक्वल टू नल, अगर कोई भी नोड नहीं है तो डिलीट किसे करना है, रिटर्न कंट्रोल सिंपली वापस चला जाएगा। अगर एक नोड है हेड डॉट नेक्स्ट स्टैटिक नेक्स्ट इज इक्वल टू नल ptr, अगर वो नल है हेड, अगर एक नोड है सिर्फ हमारे पास, तो फिर एक नोड है तो उसका मिडल चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसे डिलीट कर दो। और उसे नल कर दिया है मैंने हेड को, ताकि वो डेंजरिंग पॉइंटर ना बन जाए। साइज़ में एक डिक्रीमेंट कर दिया कि एक नोड डिलीट होगी और कंट्रोल यहीं से वापस चला जाएगा। अगर एक से ज़्यादा नोड है तो फिर हमें मिडल नोड फाइंड करना होगा डिलीट करने के लिए। यहाँ पे मैंने नोड डाटा टाइप के 2 पॉइंटर लिए हुए और यहाँ पे मैंने वाइल लूप वही ऊपर वाला, तो
आई की वैल्यू ज़ीरो से आई को इनिशलाइज करवाया हुआ है, तो ज़ीरो लेस देन, यार वो कंडीशन ही उड़ गई, एक मिनट, यहाँ पे लिख देते हैं वाइल आई प्लस प्लस इज़ लेस देन साइज बाय 2। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, साइज आई को 0 से इनिशलाइज कराया हुआ है, तो 0 लेस देन साइज हमारे पास है 3/2, हमारे पास आंसर आएगा 1, क्योंकि जो पॉइंट्स में आंसर आएगा वो ट्रंकेट हो जाएगा या स्किप हो जाएगा, क्योंकि ये इंटीजर है, साइज इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1, 0 लेस देन 1 कंडीशन है ट्रू। तो